एक हमारे मित्र रहे वेदांत के थे, बहुत भाई बहन, तो कई जगह थे नहीं, आजादवादी थे, आजादवादी थे बंबई के बाद। उनके पेट में बड़ा दर्द हुआ एक बार, हमने आश्चर्य देखा, सच्ची घटना है। बड़ा दर्द पेट में, बैठे लोग, बड़े शूल चल रहा, बड़ी वेदना, छटपटा रहे। मैं भी गया हुआ था, मुझे बातों बातों में याद आ गया। मैंने कहा उनका नाम लेकर के, भाई तुम कहा करते थे जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, तो उस आराम के समय जगत नहीं था, तो आज क्या जगत है? जरा मैंने सीरियसली कहा तो गंभीर हो गए, बोले फिर कहो। मैंने कहा जगत है क्या? अगर है नहीं तो दर्द कहाँ है, और अगर जगत नहीं है तो दर्द कहाँ है, बताओ। बोले ठीक जगत नहीं है। क्यों बोलो? बोले ठीक है जगत नहीं है, पीड़ा मुझको नहीं। आश्चर्य देखा मैं, डॉक्टर सब बैठे, बड़े बड़े आदमी डॉक्टर सब बैठे, बोले मेरे पीड़ा नहीं है। डॉक्टरों ने देखा कुछ बदला नहीं था, पीड़ा जो की तो, पर मेरे पीड़ा नहीं। मुझे तो शुक्र हो। तो वो मानस चीज जो थी ना, मन जहाँ उसकी सत्ता में विश्वास करता है, वहां पर मन उस चीज को बढ़ाता रहता है। और मन ने जहाँ सत्ता को इनकार किया, अस्वीकार किया, आप दुखों को स्वीकार कर दीजिए, दुख नहीं आएंगे आपके पास। गाली दी, बोले ये हनुमान बड़ा नालायक, गुस्सा आ गया है, हमको नालायक बता। अरे वो नहीं, वो हनुमान जा रहा, उसको कहा, उसको कहा क्या? तो कुछ नहीं। अभी गुस्सा आ गया था, रोने को तैयार हो गया था, और अभी हंसने लगा। क्यों? गाली उसने ले ली थी, वापस कर दी। गाली लेने से लगती है। गाली का आप इनकार कर दीजिए, अपमान का इनकार कर दीजिए, अपमान नहीं दिखा देता था कुछ, और अपमान को स्वीकार करिए, निंदा स्वीकार करिए, गाली स्वीकार करिए। रोने लगेंगे आप अगर असमर्थ हैं, और लड़ने लगेंगे आप, मारे दौड़ेंगे आप अगर आप समर्थ हैं। लेकिन अगर आप इनकार कर दिए, बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आया, उसने 500-400 गालियां दी, सुनते रहे। आखिर कहा से गालियां में थक गया, पीते थे। तब बुद्ध ने पूछा, बोले महाराज और कुछ कहना है? बोले और क्या कहना है बहुत। तो अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, आप किसी को कोई चीज दें और वो न ले अगर, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा इसमें कोई पूछने की बात है क्या, हमें चीज हमारे पास है। तो बोले आपने गाली दी, हमने ली नहीं, या आपके पास रह गई ना। सच्ची बात, ये माना तो माने तुल्य कुल्लो मित्रारी पक्ष में है क्या चीज? वो शत्रु रहता ही अपनी जान में, वो अपमान के शब्द तो उसने कहे ही, उसने मान की बातें कही, पर अगर ले ली तो लग गई, और नहीं ली तो उसके पास रह गए, कुछ नहीं। अंग्रेजी में एक बार इलाहाबाद में एक अंग्रेज प्रोफेसर आए, वो अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे, ये कोई 30-40 वर्ष पहले की बात। तो लड़कों ने उनको बनाया, कॉलेज के जो लड़के थे, उन्होंने कुछ गंदी गालियां हिंदी की उनको देने लगे। तो उन्होंने कहा ये क्या है? अंग्रेज ने कहा क्या है? बोले ये बड़े अच्छे शब्द हैं, सम्मान सूचक शब्द है ये। तो उसने सीख लिए, बेचारे ने सीख लिए। एक दिन रही एक पार्टी, उस पार्टी में वो अंग्रेज सबके सामने जाए, वो गालियां दे। तो लोग भड़क गए, लोगों ने कहा ये क्या करने प्रोफेसर साहब? उसने कहा मैं तो सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तो कहा स्वागत नहीं, ये गाली है। बोले गाली कैसे? हमको सिखाया है उन बच्चों ने कहा कि। तो बोला आप जानते हैं। अब उसको मान दुख हो गया, कोई आदमी अंग्रेजी में हमको गाली दे और हम न समझें तो दुख होगा क्या? ली नहीं, अरे उसने तो गाली दी ही, पर हमारी लगी क्यों नहीं? ली नहीं, और ले लग जाती। तो जैसे हम शब्दों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, जैसे भावों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, इसी प्रकार शारीरिक पीड़ा का भी इनकार किया जा सकता है। जरा समर्थ मन होना चाहिए, जरा मन में विशेष ताकत होनी चाहिए,
तो शारीरिक क्लेश जो है साधा सकता है। हमने देखा जमुनालाल जी हमारे मित्र रहे, उनको देखा मोटर एक्सीडेंट हो गया कलकत्ते में, उन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं सुना। 4 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा ऑपरेशन हुआ, बिना क्लोरोफॉर्म के उन्होंने टांग सामने कर दी, धीरे से सा, आध्यात्मिक बात नहीं, ये हमारी आंख देखी बात। तो धैर्यवान पुरुष भी जब इस प्रकार से सह सकते हैं आनंद पूर्वक, तो वो सहन शक्ति उसकी उनकी सहरिया उन्हें तो कराते रोते कराती हूँ। तो जितना जितना हम जिस विषय में अनुकूलता का अनुभव करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सुख होगा, दुख जाता रहेगा। और जहाँ जहाँ प्रतिकूलता का अनुभव होगा, वहाँ सुख में दुख होगा। एक बड़े आदमी हमको मिले कलकत्ते की बात होगा ऑफिस में, वो हमको ले जाकर के बोले, भाई हमारे समान दुखी संसार में कोई है नहीं, हम बहुत दुखी हैं। अब उनके मोटरे हैं, उनके मिले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके 1000 सैकड़ों नौकर हैं, लोग देखने में क्या दुखी हो। उनका हमारे दुख का तार ही नहीं है। तो दुख क्या है, उन्होंने कई कल्पना कर रखी अपने मन में प्रतिकूलता की, ये प्रतिकूल ये प्रतिकूल ये प्रतिकूल, अब दुख ही दुख। और एक हमारा आदमी प्रहलाद ने पूछा अवधूत से, बोले तुम तो बड़े संदेह मुस्तंदे हो रहे हो, ये बात क्या है इतना। तो बोले भैया हम सुखी रहते हैं, कभी हमें खूब खाने को मिल जाता है, भूखे रह जाते हैं, कभी मखमल के गद्दों में सोते हैं, कभी कंकरों में पड़े रहते हैं, हमें सुख हो जाते हम सुखी। अब बताइए, तो भोगों में या पदार्थों में सुख ऐसी बात नहीं है, सुख अनुकूलता में है और दुख प्रतिकूलता में, ये नियम है। तो जो भगवत प्रेमी लोग हैं सचमुच, उनकी प्रतिकूलता मर जाती है। वो तो हर जगह हर समय हर अवस्था में भगवान के मुस्कुराते हुए मुख को देखना चाहते। उनका मुस्कुराता हुआ मुख दिख पड़ा, फिर चाहे महाप्रलय होती हो, वो हंसते हुए दिखेंगे। ये कल्पना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप सब करके देखिए, कुछ कुछ अनुमान होगा। जो थोड़ी होती है वो घनी भी हो सकती और पूरी भी हो सकती है। तो करके देखिए, जहाँ जहाँ विपत्ति आवे, उस विपत्ति में वहाँ भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होइए, पलट जाएगा मन। रण में जाके मरने वाले का क्या है, नहीं तो पलटा ना। सती स्त्री पति के साथ जल जाती है, मन ही पलटाना। देश के लिए बलिदान हो गए लोग, मन ही पलटाना। मरना तो हुआ ही, मन पलटा तो प्रसन्नता हो गई। मन न पलटा, मन में प्रतिकूलता देखी तो डर के भागे।